हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम दर्शन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। आप जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो उनमें जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी आती है उसमें पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आज हम पर्यायवाची शब्द डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। एक बार वीडियो को अभी सभी लोग लाइक कर दें और जितने भी आपके एजुकेशन चैनल हैं उनमें एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द इसे प्रतिशब्द भी कहते हैं। ये जो आपके पास होते हैं ना पर्यायवाची शब्द, इन्हें प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द अथवा प्रतिशब्द कहते हैं। कि जिन वर्डों में हमारे क्या है वो सेम वर्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स होते हैं, उसी तरह से हिंदी में जो सेम वर्ड होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द अथवा प्रतिशब्द कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत नहीं, प्रतिशब्द कहते हैं। हिंदी में तत्सम पर्यायवाची शब्द ही अधिक पाए जाते हैं। जो हमारा हिंदी होता है उसमें जो है वो तत्सम पर्यायवाची शब्द ही अधिक पाए जाते हैं। तो जो आपके जो तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, पहला जो वर्ड है वो है अमृत। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वो होता है आपके पास, अमृत का हो जाता है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवन मोदक, सोम, सुरभोग। ये सब किसके हो जाएंगे, आपके अमृत के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारे पास अग्नि। अगर आपसे अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है तो अग्नि का हो जाता है आपके पास आग हो गया, पावक, अनल, बहिन, हुताशन, कृषाणु, वैश्वनर, वायुशखा। ये सभी हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का, नेक्स्ट है असुर। असुर किसका हो जाता है, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे असुर के। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो है अनुपम। तो अनुपम के पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। तो ये किसके हो जाएंगे, अनुपम। नेक्स्ट आता है हमारे पास अश्व। अश्व क्या होता है, आप सभी जानते हैं। अश्व होता है घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, बाजी, हाय, घोटक, तुरंग, सैंधव। ये हो जाएंगे हमारे पास अश्व के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है अचल। तो अचल का क्या हो जाता है, पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल और स्थावर। ये किसके हो जाएंगे, हमारे अचल के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है अनिल। तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाता है, हवा, वायु, पवन, समीर, वात और मरुत। ये हो जाते हैं हमारे पास अनिल, हवा के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारे पास वो है अहि। तो अहि किसका पर्यायवाची होता है, वो जाता है सर्प, नाग, भुजंग, सांप और तक्षक। ये सब किसके हो जाते हैं, आपके सांप के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होता है, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन और दृग। ये क्या हो जाते हैं हमारे आँख के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा अगर एग्ज़ाम में तो वो पूछेगा आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाता है, व्योम, गगन, अंबर, नभ, आसमान और अनंत। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास इंद्र। अगर आपसे पूछे इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है तो आप कह देना देवराज, सुरपति, महेंद्र, मेघराज, पुरंदर, मघवा, ये क्या है, सचिपति और जिष्णु। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, सारे के सारे आपके इंद्र के पर्यायवाची। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देवराज, सुरपति, महेंद्र, मेघराज, पुरंदर, मघवा, सचिपति और जिष्णु। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आज का पर्यायवाची, वो है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का क्या हो जाएगा, डाह, जलन, मत्सर और कुड्डन। ये किसके हो जाएंगे, आपके सारे के सारे ईर्ष्या के पर्यायवाची।
नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है उद्यान। तो उद्यान का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे आपके पास? पहला हो जाएगा उपवन, बाग और बगीचा, और साथ में एक होता है आराम। तो वो सारे किसके हो जाएंगे आपके? बाग के पर्यायवाची या उद्यान के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे औरत। तो औरत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? स्त्री, बामा, महिला, वनिता, रमणी, अंगना। तो ये सारे किसके हो जाते हैं? फीमेल के पर्यायवाची हो जाते हैं औरत के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कमल। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अरविंद, सरोज, जलज, कंज, सरसिज, उत्पल, बारिश और नलीन। ये सारे किसके हो जाते हैं? कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास कुबेर। तो कुबेर किसका पर्यायवाची होता है? वो हो जाता है धनद, धनाधीप, यक्षराज, किन्नरेश। तो ये किसके हो जाएंगे? कुबेर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है कवि। तो कवि का पर्यायवाची क्या हो जाता है? रचनाकार, रचयिता और शायर। ये सारे किसके हो जाते हैं? कवि के। नेक्स्ट आता है हमारे पास किताब। किताब का पर्यायवाची क्या हो जाता है? पुस्तक, ग्रंथ और पोथी। जो हम पढ़ते हैं ना किताबें, पोथी, तो वो हो जाता है किताब का पर्यायवाची। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, है ना। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कोप, रोष, प्रकोप, अमर्ष। तो क्या हो जाता है? क्रोध का पर्यायवाची कोप हो जाता है, रोष हो जाता है, प्रकोप हो जाता है और अमर्ष। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खग। तो खग किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पक्षी, पंछी, चिड़िया, वहिंग, नभचर। नभचर होता है हमारा आकाश, एक तरह से जो आकाश में उड़ता है वो क्या होता है? पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? भागीरथी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता, अलकनंदा, देवपगा। ये सारे किसके हो जाते हैं? गंगा के पर्यायवाची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गज। गज किसका पर्यायवाची हो जाता है? वो हो जाता है हमारा हाथी। हाथी को क्या बोलते हैं? नाग। और नेक्स्ट है कुंजर, मातंग, द्वीप, हस्ती, करी। ये सारे किसके हो जाते हैं? हाथी के पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची है आपके पास चोर। तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है? दस्यु, रजनीचर, खनक, कुंभिल। ये सारे किसके हो जाएंगे? चोर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारे पास छाती। तो छाती का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सीना, उर, वृक्ष स्थल और बक्स। ये सारे हो जाते हैं हमारे छाती, चेस्ट के पर्यायवाची। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? वन, विपिन, अरण्य, अटवी। ये सारे क्या हो जाते हैं? जंगल के। एक और ऐड कर लो, कानन। कानन भी किसका हो जाता है? जंगल का। नेक्स्ट है जल। जल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? पानी, नीर, उदक, सलील, अम्बु, तोय, वारी। ये सारे हमारे जल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डर। तो डर का पर्यायवाची क्या हो जाता है आपके पास? डर का हो जाता है भय, दहस्त, भीति, आतंक और त्रश। ये सारे हमारे पास हो जाते हैं डर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है जी डर। तो डर का क्या था? भय, दहशत, भीति, आतंक और त्रश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है जी डाकू। तो डाकू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दस्यु, डकैत, राहजन, लुटेरा। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास डाकू के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तड़ाग। तड़ाग किसका हो जाएगा? तालाब, सरोवर, सर, ताल और जलाशय। ये सारे हमारे पास हो जाएंगे तड़ाग के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास वो है देवता। तो देवता का पर्यायवाची बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हो जाएगा अमर, सुर, देव, विबुद्ध। ये सारे हो जाएंगे देवता के पर्यायवाची। नेक्स्ट है धनुष। धनुष का क्या हो जाएगा? पिनाक, चाप, सरसन और कमान। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास धनुष के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्यायवाची वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नदी। तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता, तटिनी, सलीला, सत्रोस्विनी, कलोलिनी, त्रिपगथा, त्रिपथगा। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पास नदी के पर्यायवाची शब्द।
नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नायक का पर्यायवाची क्या होता है। नायक का हो जाएगा अभिनेता, सितारा, कलाकार, नेता, पात्र, ये सारे हो जाएंगे नायक के पर्यायवाची। नेक्स्ट है निर्धन, तो निर्धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दरिद्र, गरीब, दीन, अकिंचन, ये हो जाएंगे आपके निर्धन के पर्यायवाची। नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विहग, विहंग, खग, चिड़िया, पखेरु। नेक्स्ट है हमारे पास पति, तो पति का पर्यायवाची स्वामी, भर्ता, कांत, बल्लभ, ये सारे हो जाएंगे पति के पर्यायवाची। नेक्स्ट है पत्नी, तो पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सहचरी, गृहिणी, वर्णी, भार्या, दारा, बलना, ये सारे हो जाएंगे पत्नी के पर्यायवाची। नेक्स्ट है पर्वत, पर्वत का क्या हो जाएगा, भूधर, पहाड़, गिरी, अचल, शैल, अद्री, ये सारे हो जाएंगे पर्वत के पर्यायवाची। नेक्स्ट है पवन, पवन का क्या हो जाएगा, हवा, अनिल, वायु, समीर, वयार, बात। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची हो जाएगा स्नेह, प्रीति, प्यार, अनुराग, ममता, ये सारे हो जाएंगे प्रेम के पर्यायवाची। नेक्स्ट है रजनी, तो रजनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात, निशी, रात्रि, विभावरी और यामिनी। नेक्स्ट है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कमला, रमा, इंदिरा, श्री, ये सारे हो जाएंगे आपके पास लक्ष्मी के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है विष, तो विष का क्या हो जाएगा, जहर, गरल, हलाहल, कालकूट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास विष्णु, तो विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गोविंद, केश, श्रीपति, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, ये किसके हो जाएंगे, विष्णु के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीर, तो वीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वीर का पर्यायवाची हो जाएगा योद्धा, सुरमा, शूर, बहादुर, पराक्रमी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है वृक्ष, तो वृक्ष के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तरु, पेड़, पादप, बिटप, द्रुम। नेक्स्ट आता है हमारे पास संत, तो संत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सन्यासी, साधु, फकीर, सज्जन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सखा, तो सखा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सखा होता है जैसे हमारे पास, तो सखा का पर्यायवाची हो जाएगा मित्र, दोस्त, साथी, इष्ट, ये क्या हो जाएंगे हमारे सारे फ्रेंड के पर्यायवाची हो जाएंगे मित्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्र, समुद्र का क्या हो जाएगा, जलधि, सागर, सिंधु, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, वारिधि, ये हमारे पास समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्त्री, तो स्त्री के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, महिला, नारी, औरत, रमणी, कामिनी, वनिता और अंगना, ये सारे हो जाएंगे आपके पास महिला के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास हरि, तो हरि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विष्णु, केशव, धनंजय, मुकुंद और गोविंद, ये सारे हरि के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है शब्द, तो शब्द नहीं इस तरह से इस साइड हमारे शब्द हैं और इस साइड हमने पर्यायवाची कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है वो आता है हमारे पास अनुपम, अनुपम का क्या हो जाएगा, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्भुत है ये, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है अधर, तो अधर किसका हो जाएगा, ओठ, ओष्ठ, रदन, छद और रदपुट, ये सारे हमारे लिप्स के पर्यायवाची हो जाते हैं ओठ के। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है अनार, तो अनार का पर्यायवाची है दाड़िम, सुखप्रिय और रामबीज, ये किसका हो जाएगा, अनार का। हम बोलते हैं ना लोकल भाषा में दाड़ू, उसी तरह से अनार का है दाड़िम, सुखप्रिय और रामबीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अतिथि होता है हमारा मेहमान, पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक।
अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है। इस तरह से अतिथि के क्या हो जाएंगे, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है अंधकार। तो अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व और घमंड। ये सारे हो जाएंगे अहंकार के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है आभूषण। तो आभूषण के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, आभरण, गहना, जेवर, भूषण और अलंकार। तो अलंकार किसका पर्यायवाची होता है, याद रखना, आभूषण का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है आनंद, मौज कर दी, है ना, वही है आनंद। तो आनंद का क्या होता है, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास। ये सारे किसके हो जाते हैं, आपके आनंद के पर्यायवाची। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आनंद के मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास। नेक्स्ट है वो आता है हमारा इच्छा। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाता है, आकांक्ष, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, स्पृहा के बाद आ जाएगा ईहा और वांछा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है इंद्राणी। तो इंद्राणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इंद्रवधु, शची, इंद्रा, फुलोमजा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, ईश्वर को क्या क्या बोलते हैं हम, अज, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, परमपिता। ये सारे हो जाएंगे आपके ईश्वर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध और सप्तवर्ण और सुरचाप। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास इंद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है उपवन। इसका क्या हो जाएगा, उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका और आराम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उद्भव, जन्म, आविर्भाव, जनन। ये सारे हो जाएंगे उत्पत्ति का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है ऊंट। तो ऊंट का पर्यायवाची क्या हो जाता है, उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ। जिसके मतलब कुबड़ होता है ना, वो कुबड़, तो उसको बोलते हैं लंबोष्ठ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एकता। तो एकता का पर्यायवाची क्या हो जाता है, समानता, ऐक्य, मेल, एका। ये सारे हो जाएंगे एकता का पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ओस। तो ओस किसका पर्यायवाची होता है, इसको बोलते हैं तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिनकण। ये सारे हो जाएंगे आपके पास ओस के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है औषधि। तो औषधि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भेषज, दवा, दवाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है कपड़ा। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास कपड़ा का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है कथा। तो कथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुमारी, कुंवारी, अविवाहित, अनुडा, अनुडा। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास जो होते हैं ना बैचलर, उनके पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है किरण। तो किरण का पर्यायवाची क्या हो जाता है, किरण का हो जाता है मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रशीम, प्रभा, अर्ची, गो। ये सारे हो जाते हैं हमारे पास किरण के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है कुहरा। तो कुहरा का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरधुम। नेक्स्ट पर्यायवाची जो हमारे पास आता है, वो आता है क्रोध। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाता है, गुस्सा, कोप, रोष, आवेश, तैश। नेक्स्ट है हमारे पास, वो आता है कृष्ण। तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गोपीनाथ, गोपीनाथ हो जाएगा पहला, केशव, कंसारी, गोपी बल्लभ,
गोपीलभ। नेक्स्ट है जी गिरिधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, गोपाल, कन्हैया, बिहारी, मोहन। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास कृष्ण के पर्यायवाची। देवकी नंदन, माधवा, द्वारिकाधीश। ये सारे हमारे पास कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कृष्ण के पर्यायवाची। वो हो जाएंगे, देखो, गोपीनाथ, केशव, कंसारी, गोपी बल्लभ, गिरिधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, गोपाल, ओ शिट, गोपाल, कन्हैया, बिहारी, मोहन, देवकी नंदन, माधव, द्वारिकाधीश। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास कृष्ण के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है वो है केश। तो केश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केश क्या होता है हमारा? बाल, कच्च, अलक, कुंतल। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पास केश के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास केसर। तो केसर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कुकुम, जाफरान और कश्मीरज। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास केसर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है केला। तो केला का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कदली, भानुफल, रंभाफल और गजवसा। ये सारे हो जाएंगे केला का पर्यायवाची। नेक्स्ट है कामदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कामदेव का पर्यायवाची मदन, रतिपति, मार, शमर, कंदर्प, अनग, पंचशर, पंसर। केला का कर रहे थे हम, जैसे नहीं, केवला हो गया था कामदेव। कामदेव का क्या बताया था मैंने? मदन, रतिपति, मार, शमर, कंदर्प, अनंग, पश्चर और मनसीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास कष्ट। कष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्याथा, वेदना, पीड़ा, दुख। नेक्स्ट है कर। तो कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाथ, हस्त, बाहु, पाणी, भुज। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास हाथ के पर्यायवाची। नेक्स्ट है कपूर। तो कपूर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कर्पूर, धनसार और हेम बालुका। ये सारे हो जाएंगे कपूर। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कर्तव्य। तो कर्तव्य का पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है पर्यायवाची तो कह देना आप कर्म, कृत्य और विधेय। ये हो जाएंगे कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ड है वो है कांति। तो कांति का क्या हो जाएगा? सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, द्युति। ये सारे हो जाएंगे कांति के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्तूरी। तो कस्तूरी का पर्यायवाची हो जाएगा मृगमद, मदलता। नेक्स्ट है गौरी। तो गौरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पार्वती, गिरिजा। नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा खगपति, खगेश, नागांतक, वैनतेय, सुपर्ण। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास वो है गण। तो गण का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? समूह, समुदाय, दूत, अनुचर, अनुयायी। ये हो जाएंगे हमारे पास सारे गण के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेह। तो गेह किसको बोलते हैं? घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन। आयतन के बाद हो जाएगा आवास, निलय और धाम और गृह। ये सारे किसके हो जाते हैं? घर के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लंबोदर, एकदंत, मूषकवाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति। गणपति इसके अलावा हो जाएगा विघ्ननाशक, भविनंदन, भवानी नंदन, महाकाय। तो ये सारे हो जाएंगे आपके गणेश के पर्यायवाची। एक और है मोदक प्रिय और मोददाता। अजीब अजीब वर्ड हैं जी गणेश का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा। तो गंगा का पर्यायवाची क्या याद रखोगे आप लोग? तो गंगा का क्या हो जाएगा? देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवपागा, धुवनंदा। नेक्स्ट आता है घट। तो घट किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है घड़ा, कलश और कुंभ।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो है चंदन। तो चंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मलय, मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार और मलयज। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो है चांदी। तो चांदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रजत और गात्रूप। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास चंद। तो चंद किसका पर्यायवाची होता है? वो हो जाता है चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश। राकेश के बाद हो जाएगा शशि, शारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति और मृगांक। ये सारे किसके हो जाएंगे आपके? और एक हो गया कलानिधि। तो ये सारे किसके हो जाएंगे आपके? चांद के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है तो जंगल। तो ये दोबारा रिपीट हो गया। जंगल का क्या हो जाएगा? जंगल का हो जाएगा वन, कानन, अटवी, विजन, अरण्य और विपिन। ये सारे हो जाते हैं हमारे पास जंगल के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है ज्योति। तो ज्योति का पर्यायवाची क्या हो जाता है? प्रकाश, लौ, प्रभा, अग्निशिखा और उजाला। ये सारे हो जाएंगे हमारे ज्योति के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड आता है, वो आता है जीवा। जो हमारी जीव होती है उसका पर्यायवाची क्या होता है? एक तो हो गया जीव और रचना। नेक्स्ट आता है हमारा तोता। तो तोता का पर्यायवाची क्या हो जाता है? शुक, सुआ, कीर, सुग्गा, सुवटा और दाड़िम प्रिय। ये सारे हो जाएंगे हमारे तोता के पर्यायवाची। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तलवार। तो तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा अस्सी, खड़ग, खंग, करवाल, चंद्रहास। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है तालाब। तो तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय, हयाकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास थोड़। थोड़ नहीं होगा, ये थोड़ा होगा। तो थोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अल्प, स्वल्प, किंचित और इत्रमात्र। जो हमारे पास थोड़ा सा होता है उसके पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है द्वारा। तो द्वारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारुक। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास नौकर के पर्यायवाची। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आता है दुख। तो दुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दुख का पर्यायवाची हो जाता है पीड़ा, व्याथा, कष्ट, संकट, शोक, कलेश, वेदना, यातना, अनियंत्रण, खेद और संताप। ये सारे किसके हो जाते हैं? दुख के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास देवता। तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुर, अमर, देव, त्रिदश, आदित्य। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है द्रव्य। तो द्रव्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है? धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति और अर्थ। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास धन के या पैसा के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है दीन। तो दीन किसको बोलते हैं? दीन होता है हमारे पास, एक दीन होता है और एक दीन होता है। तो ये दीन वो है गरीब। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा गरीब, निर्धन और कंगाल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है दुर्जन। तो दुर्जन का पर्यायवाची हो जाएगा दुष्ट, खल, पामर और बदमाश। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है दया। तो दया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करुणा, कृपा, प्रसाद, अनुकंपा और अनुग्रह। ये सारे हो जाएंगे दया के पर्यायवाची। नेक्स्ट है वो है देह। तो देह क्या होता है हमारा? शरीर, तन, विग्रह, काया और बपू। ये सारे हो जाएंगे देह के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है वो है दुर्गा। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काली, चंडी, चामुंडा, सिंहवाहिनी, गौरी और शक्ति। ये सारे हो जाएंगे हमारे पास दुर्गा के पर्यायवाची। नेक्स्ट है धरती। तो धरती का क्या हो जाएगा? धरा, वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी, वसुंधरा, धरणी, धरित्री। धरित्री के बाद हो जाएगा मही, अचला, अवनी और भू। नेक्स्ट आता है हमारे पास धर्म। धर्म का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पंथ, संप्रदाय, मत और कर्तव्य। नेक्स्ट पर्यायवाची है आपके सामने, वो है ध्रुव। ध्रुव मतलब उसका क्या हो जाएगा? अटल, दृढ़ और पक्का। ये किसके हो जाएंगे?
जो हमारा होता है ना अटल, दृढ़ और पक्का, ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे किसके, जो हमारा ध्रुव होता है या दुब होता है। नेक्स्ट फिर से रिपीट हो रहा है नारी, तो नारी का क्या हो जाता है, नारी का हो जाएगा महिला, स्त्री, अबला, ललना, औरत, बामा, कांता, रमणी, वनिता, ये सारे हो जाएंगे औरत के पर्यायवाची। नेक्स्ट है नारद, तो नारद किसका हो जाएगा, देवऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मपुत्र, ये सारे हो जाएंगे नारद के पर्यायवाची। नेक्स्ट है निर्मल, तो निर्मल का क्या हो जाएगा, अमल, पावन, पवित्र, विमल, स्वच्छ, निष्कलुष, ये सारे हो जाएंगे निर्मल के। नेक्स्ट है नदी, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलकशा, नरगिणी और नदियाँ, ये सारे नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है चौका, तो चौका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, वेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नया, ये सारे किसके हो जाएंगे हमारे पास, नाव के पर्यायवाची, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो है परिणय, तो परिणय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शादी, विवाह, पाणिग्रहण और ब्याह। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है पवन, तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन का हो जाएगा अनिल, हवा, वायु, समीर, मारुत, ये सारे हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वृक्ष, पादप, तरु, विटप, रुख, ये सारे हमारे पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वो है पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तनया, श्रुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सारे हो जाएंगे पुत्री के। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा, पृथ्वी को क्या क्या बोलते हैं, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरिणी, धरिणी, धरित्री, वसुधा और वसुंधरा, ये सारे हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्वत, तो पर्वत का क्या हो जाएगा, भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, तुंग, आद्री और पहाड़। नेक्स्ट है आप हमारे पास वो है पुत्र, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तनया, शूद, बेटा, लड़का, आत्मज और तनुज, ये सारे हमारे पास पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वो है पत्नी, ये रिपीट हो रहा है, तो पत्नी का क्या होता है एक बार फिर से, भार्या, द्वारा, गृहिणी, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी। नेक्स्ट है पति, तो पति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भर्ता, बल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, नाथ, भतार, बालम और मालिका। नेक्स्ट है हमारे पास बाण, बाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तीर, शर, विशिख, आशुग, शिलिमुख, ईशु और नाराज। नेक्स्ट है हमारे पास बिजली, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, विजूरी और क्षणप्रभा, ये सारे हो जाएंगे बिजली का पर्यायवाची। नेक्स्ट है ब्रह्मा, तो इसका ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, ये आतंभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता, ये सारे हो जाएंगे इसके पर्यायवाची ब्रह्मा के। नेक्स्ट है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या हो जाएगा आपके पास, द्विज, भूसुर, भूदेव और विपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाघ, तो बाघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बाघ को क्या बोलते हैं, चित्रक और व्याघ्र, ये सारे हो जाएंगे बाघ के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है बहिन, तो बहिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपके पास, बहिन का हो जाएगा भगिनी, अनुजा और सहोदरा, ये सारे बहन के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है भौरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भौरा का क्या हो जाएगा, भ्रमर, भंबरा, अली, मधुप और मधुकर। नेक्स्ट है हमारे पास मुख,
तो मुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आनन, मुंह और बदन। नेक्स्ट आता है हमारे पास आज का, वो है मोक्ष। तो मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मुक्ति, निर्वाण, परम धाम, कैवल्य और परम गति। नेक्स्ट है वो है मदिरा। मदिरा का क्या हो जाएगा? शूरा, वारुणी, मद, शराब, हाला, दारू, नाहणी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है मेघ। तो मेघ का क्या हो जाएगा? घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, अम्बुद और पयोधर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मित्र। तो मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा, साथी, सहचर, सुहृद, दोस्त और मित्र। नेक्स्ट है हमारे पास वो है महादेव। महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा शंकर, शिव, नीलकंठ, त्रिलोचन, भव, पशुपति, शशि शेखर। नेक्स्ट है मदन रिपु, हर, गिरिजापति और चंद्रमौली और पिनाकी। ये सारे शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। महेश्वर और भूतेश्वर। नेक्स्ट है हमारे पास वो है यम। तो यम का पर्यायवाची किसका हो जाएगा? यमराज, सूर्यपुत्र, आतंक, धर्मराज और कृतांत। ये सारे यमराज के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास वो है यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जमुना, कालिंदी, रवितन्या, अर्कजा, रविसूता, सूर्यतन्या, सूर्यसूता और कृष्णा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है यज्ञ। तो यज्ञ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मख, याग, होम, अध्वर और यज्ञ। ये सारे यज्ञ के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रमा। तो रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? श्री, लक्ष्मी, कमला और विष्णुप्रिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास राम। तो राम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राम का पर्यायवाची हो जाएगा रघुपति, राघव, रघुवर, सीतापति, कौशलेंद्र और दशरथसूत और रघुनाथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है राधा। राधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ब्रजरानी, राधिका, कृष्ण प्रिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है रात्रि। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास वो है लक्षण। तो लक्षण का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह देना तरंग, विची और उर्मी। जो लहर होती है उसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? ये मैंने लहर के बता दिया। लहर का होता है तरंग, विची और उर्मी। मैं बात कर रहा था लक्षण। तो लक्षण का क्या हो जाता है? ची, निशान, ची, निशान, लक्षण और लखन। लक्षण खराब लग रहे हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, चलो। नेक्स्ट वर्ड है वज्ञा। तो वज्ञा का क्या हो जाएगा? कुलिश, पवि और अश्नि। नेक्स्ट है वैदेही। तो वैदेही का पर्यायवाची हो जाएगा मैथिली, जानकी, सीता, विदेह निंदिनी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास वो है वायु। तो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा वात, हवा, समीर, अनिल, वयार, मारुत, पवन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास शत्रु, दुश्मन। तो एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और साथ में वर्ड आया है शत्रु तो शत्रु तक भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी कुछ पढ़ के फायदा ले सकें। पहला है जी शत्रु। शत्रु का क्या हो जाएगा? तो शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा अरि, रिपु, प्रतिपक्षी और दुश्मन। ये सारे हो जाएंगे शत्रु के पर्यायवाची। नेक्स्ट है शहद। तो शहद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मधु, पुष्पाशब। ये सारे हो जाएंगे शहद के पर्यायवाची। नेक्स्ट है सुंदर। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रुचिर, चारु, रम्या, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक और ललित। नेक्स्ट आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपके पास सागर, जलधि, निर्निधि, नदीश। नदीश के बाद आ जाएगा पयोधि,
पयोधी के बाद आ जाएगा अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर और बारिश। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो आता है सिंह। सिंह क्या होता है? शेर। तो एक डायलॉग याद आ रहा है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन कहलाएगा। तो सिंह के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? शार्दुल। सिंह के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, कैसी, महावीर और वनराज। ये सारे शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे सिंह के। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरस्वती। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ब्राह्मी, भारती, शारदा, वीणावादिनी, वीणापाणी, वागीशी और वागेश्वरी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो है सर्प। तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पत्रक, नाग और शाम्प। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास सोना। तो सोना का पर्यायवाची हो जाएगा सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, कनन और हिरण्य। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, दोबारा रिपीट हो रहा है, सिंह। सिंह का क्या हो जाएगा? केहरी, मृगेंद्र, शेर, केसवी, शार्दुल और वनराज। नेक्स्ट आता है स्तुति। तो स्तुति का पर्यायवाची हो जाएगा प्रशंसा, सत्वन और बड़ाई। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सखी। सखी का पर्यायवाची हो जाएगा सहेली, सहचरी और अली। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो है समुदाय। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? समुदाय। तो समुदाय का पर्यायवाची हो जाएगा समूह, निकाय और वृंद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्व। तो सर्व का पर्यायवाची हो जाएगा सब, सकल, निखिल, संपूर्ण और समग्र। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, वो आता है हिमालय। तो हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा हिमाद्री, पर्वतराज, हिमगिरी और हिमालय। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं। इस वीडियो को आप एक बार फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर सकते हो 2x की स्पीड से। जितनी बार आप इस वीडियो को सुनेंगे उतनी बार आपकी माइंड में चीज़ें जाती रहेगी। और कोशिश कर सकते हो तो इन सब वर्ड को अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर कॉपी पेन उठाएं और अपने हाथों से लिखें, तभी आपके एग्जाम में आपको एकदम याद आएंगे। तो इसी के साथ हम कुछ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द आरओ 2010 की परीक्षा में पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड पूछा गया था आपसे रसना। तो मैंने कितनी बार बताया अभी आपको, तो रसना का किसका पर्यायवाची होता है? जीव का पर्यायवाची होता है रसना, और इसका हो जाता है एक जीवा। नेक्स्ट है अहि। हमने कितनी बार पढ़ा अभी अहि? अहि किसका हो जाता है? उर्ग, सरीसृप, पवननाश। नेक्स्ट वर्ड आपसे पेपर में पूछा गया था नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाता है? प्राकृतिक, जो हमारे पास नेचुरल चीज होती है। नेक्स्ट है हाथ। हाथ हमने अभी डिस्कस किया, हाथ किसका हो जाता है? हस्त, पाणी और कर। नेक्स्ट पूछा गया था सूर्य। तो सूर्य किसका हो जाता है? प्रभाकर, दिनकर और दिनेश। नेक्स्ट है चांदनी। तो चांदनी किसका हो जाता है? चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती किसका हो जाता है? वीणापाणी, महाश्वेता और भारती। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था जनार्दन। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची पढ़ा हमने? विष्णु का। नेक्स्ट है समुद्र। तो समुद्र का क्या हो जाता है? पयोधी, जल्दी, बारिदी। नेक्स्ट है शिव। शिव का क्या हो जाता है? रुद्र, त्रिपुरारी और शंकर। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे देवता। देवता का पर्यायवाची हो जाता है विबुध। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने पर्यायवाची जो भी हमारे परीक्षाओं में आने के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं वो हमने डिस्कस किए। बाकी जो हमारे बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।